वेलकम टू आवर चैनल विजन क्लासेस बाय राजू सर। बच्चों चलिए, आज टेस्ट लिए हुए थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको कंसेप्ट नहीं पता था। चलिए आज हम उस कंसेप्ट को क्लियर कराते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा थंबनेल है जो भी प्यारा सा बनाया गया है, नहीं इसमें राजू सर जी प्यारा से नहीं है। चलिए अब ध्यान से समझिए। इधर हम आज जो भी आपको टेस्ट में दिए हर एक चीज को एकदम बढ़िया से फिगर वाइज समझा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम किससे रिलेटेड दिए हैं? आयत से। उसके बाद किससे दिए हैं? वृत्त से। और उसके बाद किससे दिए हैं? बेलन से। तीन चीजों से दिए हैं। चलिए सबसे पहले आयत को समझिए। ये क्या है बाबू? आयत। कैसे समझे? ये आयत है तो वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर। हर एक कोण कितना डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री। अगर आमने सामने की भुजा बराबर है, हर एक कोण प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो समझिए क्या है? आयत है। क्या है बाबू? अब समझिए ध्यान से। आयत में कुल 7 फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला होता है बाबू? जैसे एग्जांपल के तौर पर कह दिया जाए आयत की परिमिति बराबर, परिमिति मतलब पेरीमीटर, क्या होता है बाबू? अरे वो अरे जाएगा खेलने, छुट्टी कर दे। एक नंबर का पैजामा है गधा। गेट बंद कर। परिमिति बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया परिमिति अर्थात पेरीमीटर, ठीक है। अब आइए बाबू, क्षेत्रफल को एरिया लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बाबू? जो कि क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है बाबू? अब आपको कह दिया कि आयत की लंबाई क्या करें? लंबाई मतलब लॉ से लंबाई और लॉ से लेंथ, ठीक है। लेंथ मतलब क्या होता है? लंबाई। तो ध्यान से समझिए बाबू, जब क्षेत्रफल दिया रहे तब क्या होता है बाबू? क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई। क्या होता है बाबू? इसको हिंदी में पढ़िए तो क्षेत्रफल बट्टा चौड़ाई, अंग्रेजी में पढ़िए तो एरिया बट्टा ब्रीथ। क्या होता है बाबू? एरिया बट्टा ब्रीथ। और जब परिमिति दिया हुआ रहे तब लंबाई कैसे ज्ञात करिएगा? तो परिमिति बट्टा 2 माइनस चौड़ाई। क्या होता है बाबू? परिमिति बट्टा 2 माइनस चौड़ाई। तो इस तरह से फॉर्मूले होते हैं। उसके बाद की बात करें बाबू, अगर आपको कह दिया गया चौड़ाई ज्ञात करिए, जब एरिया दिया रहे अर्थात क्षेत्रफल दिया रहे, एरिया बट्टा लेंथ होता है। क्या होता है बाबू? एरिया बाय लेंथ, मतलब क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है? लंबाई। क्षेत्रफल बट्टा क्या होता है बाबू? लंबाई। अब आइए बाबू, अगर आपको कह दिया जाए कि परिमिति दिया हुआ है तब क्या निकालिएगा? तो वो होता है परिमिति बट्टा 2 और माइनस में लंबाई मतलब लेंथ, ठीक है। ठीक है, वो फॉर्मूला हो गया। एगो से 1 2 2 है 2 3 4 5 6 हो गया, नहीं। और लास्ट होता है आयत का विकर्ण। विकर्ण का अंग्रेजी होता है डायगोनल। क्या होता है बाबू? तो आयत का विकर्ण अर्थात डायगोनल बराबर होता है रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, रूट अंडर एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तो आज जो हम आप लोगों को क्वेश्चन दिए हुए थे उसमें केवल परिमिति और एरिया निकालने के लिए दिए हुए थे, यही ना, कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उसकी परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, यही दिए हुए थे। तो आइए बाबू हम समझते हैं इस चीज को कि मान लीजिए हम एक सवाल दे दिए। सवाल ये है बाबू, क्वेश्चन ये है कि आयत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर तथा 10 मीटर है, तो उस आयत की परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, क्लियर है चीज? आपको हम क्वेश्चन दे दिए कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर या सेंटीमीटर है तथा 10 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम यहाँ मीटर दिए हो, क्या दिए हैं? मीटर। 12 मीटर है तथा 10 मीटर है।
तो आपको बताना है कि इसकी लंबाई सॉरी इसका परिमिति तथा क्षेत्रफल क्या हो, यही ना बताना है। तो चलिए हम पहले लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे बाबू? एल बराबर कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। अब इसीलिए आयत की, क्या लिखेंगे बाबू? आयत की परिमिति बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल का मान कितना है बाबू? 12। अब बी का मान कितना है? 10। मीटर है तो मीटर, 2 गुने 12 10 22 मीटर। अब 22 गुने क्या हो गया बाबू? 44 मीटर। कितना हो जाएगा? 44 मीटर। ये तो हो गया आयत की परिमिति। फिर आइए बाबू इसके आगे हम निकालते हैं। फिर आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितना है? 12 मीटर। चौड़ाई कितना है? 10 मीटर। गुना करेंगे तो 120 मीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना हो जाता है बाबू? 120 मीटर स्क्वायर। क्लियर है बात? किन्हीं को डाउट है, किन्हीं को दिक्कत है, परेशानी है, बना सकते हैं आराम से, इजीली बन जाएगा। आगे बढ़े हम। चलिए हम एक और क्वेश्चन लेते हैं बाबू। क्या कर रहे हैं? एगो और क्वेश्चन लेके आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए हम कह दिए किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई 15 मीटर तथा 6 मीटर है तो 6 मीटर है तो उस आयत का या उस आयत की परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें, तथा क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये बनाना है बाबू। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या लिखना है? प्रश्न से क्या लिखना है बाबू? एल बराबर कितना दिया हुआ है? 15 मीटर। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। इसीलिए क्या चिन्ह दीजिए बाबू? इसीलिए आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 इंटू लंबाई का मान है बाबू 15 मीटर और चौड़ाई का मान है 6 मीटर। दोनों को गुना करते हैं तो जोड़ते हैं तो 15 6 21 मीटर। और इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 42 मीटर। फिर आइए आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बाबू? लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई है 15 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर। आंसर हो जाएगा 15 छके 90 मीटर स्क्वायर। तो क्या डाउट होगा? एक प्रति थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। अब उसको देखिए कोना में कुत्ता नांगर है, वो सोच उसको होना नहीं है। कब वो गेट खुलल था तो गेट से बाहर देख रहा था, अभी गेट बंद है। 4 में तो बांस गिन रहा है कि फट्टी गिन रहा है? कौन सी गिन रहा जी? कहाँ रख ले? घर पे रख के आ गया है पागल गधा। चलिए हो गया, आगे क्वेश्चन दिया जाए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। बनाने के लिए HW घर से बना के लाइएगा। लिखिए उस आयत की, सवाल लिखिए उस आयत की, अरे फिर उसका कलम तू ले लिया है। उस आयत की परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करे। परिमिति तथा क्षेत्रफल ज्ञात करे जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः निम्न है।
चौड़ाई क्रमशः निम्न है। लिखिए L बराबर 8 मीटर, L बराबर लिखिए 8 मीटर, B बराबर लिखिए 4 मीटर। L बराबर लिखिए 8 मीटर, B बराबर लिखिए 4 मीटर। दूसरा सवाल लिखिए बाबू, L बराबर 15 मीटर, B बराबर लिखिए 12 मीटर। तीसरा लिखिए L बराबर 18 मीटर, B बराबर लिखिए 10 मीटर। चौथा लिखिए L बराबर 16 सेंटीमीटर, B बराबर लिखिए 10 सेंटीमीटर। अगला लिखिए L बराबर 18 सेंटीमीटर, अब B बराबर लिखिए 8 सेंटीमीटर। कुल 5 सवाल है, पांचों सवाल आप लोग कल घर से बना के लाइएगा। तो ये हो गया आयत से रिलेटेड, इसको आराम से उतार लीजिए। क्या